स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई। आपका आज का दिन कैसा रहेगा, आपकी किस्मत में आज क्या लिखा है। राशिफल के साथ साथ अंक ज्योतिष को लेकर भी बात करते हैं। और आपके मन में भी अगर कोई भी सवाल है तो हमारे साथ लाइव शो के दौरान जुड़ सकते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब भी आपको दिया जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी का। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आचार्य जी कार्यक्रम की शुरुआत मंत्र के साथ हो जाए। देखिए आज संक्रांति है और आज भगवान सूर्य की आराधना करते हुए हम कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। ओम नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमाद्राय नमो नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमो नमः नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमो सहस्त्रांशाय आदित्याय नमो नमः। सूर्य इस संसार की जीवनी शक्ति का संचार करते हैं और सूर्य ना हो तो इस संसार में जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। सूर्य हमारे संसार के अंदर हमारे प्रत्यक्ष देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो आज की भविष्यवाणी में हम संक्रांति के दिन किस प्रकार से कौन से उपाय कर आप जीवन के कष्टों को दूर करने के योग बनाने वाले हैं, कैसे सही दिशा प्राप्त करने वाले हैं, वो सारे बात हम आपके समक्ष रखेंगे। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग। माँ में करेंगी कल्याण। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, चतुर्थी तिथि है और शनिवार का योग पड़ रहा है। श्रवण नक्षत्र आज विद्यमान है और व्याघात नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है वो मकर राशि में चल रहा है। आज का मुहूर्त का समय भी नोट कर लीजिए। 12:01 से लेकर 12:43 तक का समय बड़ा शुभ है। और साथ साथ इसके साथ साथ राहु काल को भी जान लेना चाहिए आप। आज राहु काल जो है सुबह 9:43 से लेकर 11:02 तक रहेगा। इसके साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है। देखिए भद्रा का काल किसी प्रकार भी शुभ नहीं माना जाता। जैसे राहु काल कुछ केवल 1.5 घंटे के लिए होता है, लेकिन भद्रा का जो काल है वो विशेष तौर पर काफी लंबे समय के लिए होता है। तो उसको नोट कर लीजिए। सुबह 9:06 से लेकर रात्रि में करीब 8 बजे तक ये भद्रा का काल रहेगा। तो ऐसे में इस तिथि में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भद्रा काल में कोई नया कार्य, नया प्रोजेक्ट हाथ में लेने से उसमें विघ्न किसी ना किसी प्रकार से बाद में परेशान ही करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो आचार्य जी ये तो आपने आज के पंचांग के बारे में बताया। अब आज के त्योहार और उसके महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। आज संक्रांति है, धनु संक्रांति है। सूर्य जो है धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आज से खरमास भी आरंभ हो जाएगा। खरमास यानी सूर्य जब धनु राशि में आ जाते हैं या मीन राशि में आ जाते हैं तो ऐसे मास को खरमास के रूप में जाना जाता है। और साथ साथ आज वरद चतुर्थी भी है, गणेश की आराधना करने का दिन। खरमास विशेष तौर पे भारत में बड़ा महत्वपूर्ण, उत्तर भारत में तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको बहुत शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं माना जाता। भूमि संबंधित, वाहन से संबंधित, मकान से संबंधित विशेष तौर पे ये कार्य किसी प्रकार भी इस मास में करना शुभ नहीं माना जाता। केवल यज्ञ इत्यादि कार्य करने के लिए ही शुभ माना जाता है। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण राज्यों में इसमें ईश्वर की आराधना का मास के रूप में इसको देखा जाता है। तो आचार्य जी ये तो आपने त्योहार के बारे में बताया। अब उसके बारे में बात करते हैं जिसकी इच्छा जानने की हर किसी के मन में उत्सुकता होती है, यानी कि जो हम बात करते हैं गुप्त मनोकामना की। देखिए मनोकामना सिद्धि के लिए पुण्यों को जगाने का काम करना चाहिए और पुण्यों को जगाने के लिए पुण्य कार्य किए जाने चाहिए। संक्रांति है, धनु संक्रांति है, तो ऐसे में कहा जाता है कि जो मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति चाहता हो तो उसको बिना छिद्र वाला कलश लेकर उसमें जल, फल, औषधि इत्यादि विशेष तौर पर दक्षिणा इत्यादि रखकर अष्टदल पे स्थापित करना चाहिए। और उसके बाद उसमें मध्य में स्वर्णमय सूर्य को विशेष तौर पर उसकी पूजा की जानी चाहिए और फिर व्रत कर इस पूजा को करने चाहिए। और इसी प्रकार से हर संक्रांति के दिन यदि इस प्रकार से व्रत किया जाए और पूरे वर्ष तक उपाय किए जाए तब ऐसा कहा जाता है कि धन संबंधित मनोकामना पूर्ति का अद्भुत योग बन जाता है। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, बात भविष्यवाणी की भी कर लेते हैं। देखिए आज 16 दिसंबर है और आज सूर्य जो है अपनी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे जहां पर वो 15 जनवरी तक रुकेंगे। 15 जनवरी के बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। संक्रांति शनिवार में होने के कारण से मार्गशीर्ष मास में धनु संक्रांति हो रही है इस बार। ऐसा समझें। देखिए आमतौर पर पौष के महीने में ही धनु संक्रांति आती है। कहा जाता है कि पौष के महीने में शनिवार के दिन संक्रांति का योग पड़ जाए तो आने वाले समय में वर्षा संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, दुर्भिक्ष पड़ने के योग बन जाते हैं, प्राकृतिक आपदा के योग बन जाते हैं। और इसी योग के कारण से वैश्विक स्तर पर कुछ ना कुछ उथल पुथल, सत्ता हस्तांतर इत्यादि कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका प्रभाव पूरे संसार में पड़ेगा, मेरे और आपके जीवन में पड़ेगा। तो उसके अनुसार से कैसा रहेगा समय वो आप जान लीजिए। बिल्कुल। अब आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अब बात राशिफल की कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के संबंध में। मेष राशि वालों, प्रभावशाली लोगों का साहस, विशेष तो सहयोग जो होगा वो आपके उत्साह को दूना कर सकता है। आर्थिक तौर पे करार अंतिम रूप में जाता दिखाई दे रहा है।
आज धन प्राप्ति की तरफ आपको योग बनते दिखाई दे रहे। घरेलू मामलों में थोड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलने का प्रयास करें। जो भी बोले तोल मोल कर बोले। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। आज भगवान सूर्य जब उदित हो रहे हो उनका ध्यान करते हुए उन्हें अर्घ अवश्य दीजिएगा, ये बड़ा कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। अगर आप दूसरों की बात मानकर निवेश ना करें तो आपके लिए दिन अच्छा जा सकता है। दूसरों की बात बहुत ज़्यादा मानने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन की बात को सुनने का प्रयास करना चाहिए। अतिरिक्त आय के लिए विकल्प की तलाश करते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए काम का बोझा थोड़ा परेशान कर सकता है। कर्मचारी जो हैं वो आप विशेष तौर पर ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी लोग उनकी ईमानदारी पे शक कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, आगे बढ़ेंगे, आगे राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जिक्र कर रहे थे सवालों का और वो आने वाकई में शुरू हो चुके हैं। और शिवहर से नरेश शुक्ला है, सबसे पहला जो सवाल है वो उन्होंने किया है व्हाट्सएप पे और वो लिखते हैं दरअसल उन्होंने पिछले साल कर्ज लेकर एक दुकान खोली थी। अब काफ़ी नुकसान उनको इसमें पहुंचा है, दुकान नहीं चल रही है, काफ़ी नुकसान उनको हुआ है और अब वो कह रहे हैं इस मुसीबत से कैसे वो निकले। देखिए, आपके देश काल परिस्थिति के अनुसार से आपको पहले अच्छे से किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर विवेचना कर लेनी चाहिए। अब उपाय क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी को हर मुसीबत से निकालने वाला देवता माना जाता है। एक सरल उपाय है, करने का प्रयास करें। बाई चांस आज वरद चतुर्थी भी है तो आज एक ये उपाय कर लीजिए। 3 गुड़हल के पुष्प और 11 दूर्वा लेकर मोदक लड्डू इत्यादि भगवान का समर्पित करें और ये उपाय कोशिश करें हर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को करने का प्रयास करें। कुछ लगातार चतुर्थी करने का प्रयास कीजिए। देखिए, जिस कार्य को आपने आरंभ किया है उसमें जो विघ्न आए हैं, विघ्नहर्ता गणेश धीरे धीरे उनको समाप्त करने का प्रयास करेंगे और आपके कष्ट भी हरेंगे। तो नरेश जी, आशा करते हैं जो सवाल आपका था वो उसका जवाब आपको मिल गया होगा और आचार्य जी ने उपाय भी बताया, उपाय करिए और जो समस्या है वो जरूर ठीक होगी। फिलहाल आचार्य जी बढ़ते हैं आगे, अगली राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज पारिवारिक सामंजस्य में पुराने विवाद का हल होने का संबंध दिखाई देता है। आज कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। परिवार के सदस्यों को की जरूरत जो हो उस पर थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। साझेदारी के बिजनेस को ध्यान रखते हुए कार्य करें, उसमें नुकसान के योग दिखाई देते हैं, फिर भी धैर्य रखने की जरूरत दिखाई देती है। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए हल्दी रहेगा और एक काम करें, हल्दी का रंग तो बड़ा कल्याणकारी होता है, शुभ होता है। एक काम करें, आज की शुभ तिथि में संक्रांति है, गुड़ से बनी हुई चीजों का दान करें, वो आपके लिए शुभ रहेगा। कर्क राशि के संबंध में बात कर लेते हैं। ग्रह योग दिखाते हैं कि जो नई शुरुआत नई परियोजनाओं पर दिखाई दे रही है, शुरुआत होती हुई उम्मीद के मुताबिक परिणाम शायद नहीं देगी। आज किसी आगंतुक के आने से घर का माहौल खुशनुमा रह सकता है। परिवार के साथ खरीदारी का योग बन सकता है। बजट का ख्याल रखते हुए कार्य करें। आज आपके ऊपर थोड़ी सी कॉम्पिटिटिवनेस हावी होती दिखाई दे रही है। प्रैक्टिकल काम करने का प्रयास करें, एक जबरदस्ती किसी पे अड़े नहीं बात। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। उड़द की दाल की खिचड़ी का सेवन करना बहुत शुभ दिखाई देता है। संक्रांति और सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में ये उपाय बड़ा कल्याणकारी भी है, स्वास्थ्यवर्धक भी है। बिल्कुल आचार्य, जब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं जो हमारे पास आया हजारीबाग से, कमलेश चंद्रवंशी हैं। वो दरअसल ये कह रहे हैं कि उनकी जो ज़िंदगी है वो दिशाहीन हो चुकी है। वो जो भी काम करते हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो सही है या गलत है, या फिर उनके लिए भी वो ठीक कार्य है या फिर नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि जो उनका धैर्य है पूरी तरीके से टूट चुका है, वो क्या करें? देखिए, जब आपको लगने लगे कि जिंदगी दिशा विहीन हो गई है और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमने निर्णय लिया है वो अनुचित है, ये परेशानी तब आती है जब हमारे मन को हम एकाग्र नहीं कर पाते, जब हमारी कल्पना शक्ति जो है वो विचार हमें सही दिशा नहीं दे पाती। देखिए, एक बात समझो, ये पृथ्वी गोल है, रास्ता जो भी जाएगा आपके लक्ष्य के प्रति ही जाएगा। एक लंबा हो सकता है, एक छोटा रास्ता हो सकता है। अनुभव के द्वारा जो हम कल्पना शक्ति पे काम करते हैं वो यदि सही दिशा पे नहीं दे पा रही है तो समझ लीजिए उसके लिए हमें कुछ उपाय करने की जरूरत है, सही दिशा प्राप्त करने की जरूरत। रास्ता एक लंबा एक छोटा हो सकता है, जैसे हमने आपको बताने का प्रयास किया। इसलिए अनुभव के द्वारा ईश्वर की कृपा से हमें सरल रास्ता मिल जाए, उसके लिए हमें उपाय करने की जरूरत पड़ती है। भगवान शिव से ज्यादा धैर्यवान कोई नहीं है। आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करने का प्रयास कीजिए और शिवलिंग के सामने बैठकर एक मंत्र का जप कीजिए। ओम, विशेष तौर पर मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक माला नित्य प्रति जप करें, कुछ दिन लगातार करने का प्रयास कीजिए, देखिएगा आपको रास्ता दिशा प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। तो कमलेश जी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आचार्य जी उपाय बता रहे हैं वो उपाय करिए, जो भी समस्या है वो जरूर ठीक हो जाएगी। तो आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और धनु संक्रांति के बारे में आप बात कर रहे थे। जी, धनु में आज सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, खरमास विशेष तौर पे आरंभ हो रहा है। तो देखिए, चिंता ना करें, बहुत सारे लोग खरमास में घबरा जाते हैं, लेकिन खरमास में भाग्योदय भी हो सकता है। आज यही हम आपको बताने जा रहे हैं।
खरमास में आपकी परेशानी दूर हो सकती है, भाग्य का रास्ता साफ हो सकता है। बहुत से उपाय हैं मार्गशीर्ष में, और विशेष तौर पे खरमास के संयुक्त रूप से इस बार आने से कई प्रकार की समस्याओं को ठीक करने की, मुक्ति प्राप्त करने की समस्याओं से बहुत सारे योग बन रहे हैं। यदि कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है, कर्ज उतारने के लिए एक दूसरा कर्ज पड़ रहा है और ब्याज दे के आपकी हालत खराब हो गई है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो आज से 30 दिन तक हर शाम को उड़द के 2 पेड़े बनाकर, 2 पेड़े होते हैं ना, 2 पेड़े बनाकर उन पर थोड़ा दही डालकर, सिंदूर लगाकर पीपल के नीचे रखाया कीजिए। दही और सिंदूर लगाने के साथ साथ एक छोटा सा उपाय है, वो अवश्य करने का प्रयास करें। उसके बगल में सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर वहां रख दीजिए। ये एक प्रकार की बलि हो जाती है, और इसको करने से निश्चित तौर पर आपके जीवन में परिवर्तन का योग बनेगा, और देखिए धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से कल्याण के योग बन जाएंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत समस्याएं होती हैं। अगर वैवाहिक जीवन में सुख नहीं हो पा रहा, आप भी विवाह करता है, सब कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन भौतिक सुख नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या करें? 30 दिन है आपके पास सही रूप में, खरमास है, और ऐसे में सूर्य का रथ भी हल्का हो जाता है, तो ऐसे समय आपको सही रूप में रुककर लाभ देने के योग बना सकता है। आज से 30 दिन तक नित्य प्रति स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी रोली और गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य दें। ओम घृ सूर्यादित्याय नमः। जितना सरल उपाय हम आपको बता रहे हैं उसको करने का प्रयास तो कीजिए। कनेर का पुष्प अवश्य चढ़ाएं भगवान सूर्य को, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। आज विशेष तौर पर एक बात और बता दें, अब जो शनि महाराज हैं वो विशेष तौर पर कहाँ चल रहे हैं? 3 राशियों पर, कुंभ राशि पे चलते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि पे 7.5 का अशुभ प्रभाव चल रहा है। उसको दूर करने के लिए खरमास में एक उपाय कर लेना चाहिए, कई गुना अधिक लाभ प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके कंधों पर से सिंदूर अगर माथे पर लगाने का प्रयास करें, अपने माथे पर लगाइए और हनुमान चालीसा का वहीं बैठ के पाठ करें। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर केवड़े का या गुलाब का विशेष तौर पर इत्र लगा हुआ जो गुलाब की माला है वो उनको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। हनुमान जी प्रसन्न होंगे, और ये सरल उपाय है। देखिए हनुमान जी के प्रसन्न होते ही ना शनि आपके अनुकूल हो जाते हैं। ये स्वयं शनि ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था। यदि कारोबार और नौकरी में परेशानी का सामना लगातार करना पड़ रहा है और भाग्य ऐसा लग रहा है आपको साथ नहीं दे रहा है, वो भी धोखा दे रहा है, तो खरमास में संध्या के समय में जो नेत्रहीन लोग हैं विशेष तौर पर उनको भोजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कराने का प्रयास करें। ऊनी कपड़े उनको दान दें। और एक मंत्र है जो बटुक भैरव जी का मंत्र है, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरकुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। इसका जप कीजिए। देखिए ये बहुत सरल उपाय हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है, इसमें कोई प्रपंच नहीं है। बिल्कुल। और धनु संक्रांति के दिन क्या कुछ करना चाहिए, किन से बचना चाहिए, वो भी आचार्य जी आप बता रहे थे। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों। सिंह राशि वालों का नंबर आ गया है। नई योजनाएं आपके लिए थोड़ी सी ऐसा दिखाई देती हैं जो आपको अट्रैक्ट करती दिखाई देंगी। आज आमदनी के हिसाब से आज के दिन अच्छा रहेगा। परिवार वालों के साथ किसी आयोजन में शिरकत करते दिखाई दे रहे हैं। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। किसी अच्छे श्रेष्ठ मानव के साथ मार्गदर्शन प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, परंतु सेहत का ध्यान रखिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए काला है। तिल से बनी हुई चीजों का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। आज व्यवसाय में नए मौके प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको कोई धोखा दे सकता है। सतर्क रहिए, सावधानी सबसे बड़ा उपाय है। संपत्ति को लेकर विवाद थोड़ा परेशान करता दिखाई दे रहा है, विवाद को टालने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों से परामर्श करें, उसका लाभ उठाएं। आज शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया रहेगा। उड़द और चावल का दान, आज जो साबुत उड़द है उसके साथ चावल दान करने का प्रयास कीजिए। शनि भी अनुकूल होंगे, कष्ट भी दूर होंगे। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, और अब एक सवाल आया है वो दरअसल हम ले लेते हैं। रेवाड़ी से है और अभिषेक सिंगला हैं। वो ये बोल रहे हैं कि दरअसल उनकी जो पत्नी है वो बीमार रहती है, कोई ना कोई बीमारी उन्हें लगी रहती है। वो ये भी बता रहे हैं कि दरअसल उनकी जो वाइफ है वो हाउसवाइफ है और जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, तो जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है। क्या करना चाहिए ऐसे में, क्या करें? देखिए संसार में कहा गया है प्रथम सुख निरोगी काया। जो हाउसवाइफ की ज़्यादातर बीमार होने का कारण जो है वो आपके कई कारणों से हो सकता है। आपने कहा हाउसवाइफ है, बाहर जाती नहीं होंगी। किचन एक बहुत बड़ी, सबसे ज़्यादा काम जो स्त्रियों का टाइम निकलता है वो किचन में ही निकलता है और किचन से गुजरना पड़ता है। ऐसे में यदि वास्तु के दृष्टिकोण से किचन में कुछ शुभ योग नहीं है या वास्तु के दृष्टिकोण से वो अनुकूल नहीं है, तो वहाँ जो महिलाएं रहेंगी वो कहीं ना कहीं कारण से बीमारीग्रस्त रह सकती हैं। एक उपाय है, वो करने का प्रयास करें। ये उपाय कर आप परिवर्तन हो सकता है। रात में किचन का काम निपटाने के बाद जब किचन में कोई
विशेष तौर पर ना हो तो एक इसको करने का प्रयास कीजिएगा। एक मिट्टी के दीपक में 2 लौंग और कपूर की टिकिया जलाकर किचन के दक्षिण कोने पर रख दीजिए। यह उपाय मंगलवार और शनिवार को अवश्य कीजिएगा। इसके प्रभाव से किचन में नेगेटिविटी समाप्त होगी और देखिएगा आपके योग बन सकते हैं। यदि कोई वास्तु दोष है तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो कष्ट आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने के योग बन जाएंगे। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अब अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। शुक्र प्रधान तुला राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं कि आज जज्बातों को काबू रखने की जरूरत है। आज दिल की बात जाहिर करने से नुकसान हो सकता है। कई बार दिल की बात कहने से शांति प्राप्त हो जाती है, लेकिन ग्रह दिखा रहे हैं कि आज अपने राज रहने दीजिएगा। आज बौद्धिक क्षमताओं को इस्तेमाल करना आपके हित में रह सकता है, इसलिए आपकी बौद्धिक क्षमताएं कम नहीं है। तुला राशि वालों के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी वाली कुंडली मानी जाती है, ग्रह योग माने जाते हैं और बड़े बड़े लोग आपकी राशि में उत्पन्न हुए हैं और विशेष तौर पे घर के विवाद बढ़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें अपनी बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल सही से करें। लेन देन का हिसाब रखें, नहीं तो भूल जाएंगे बाद में, फिर कहेंगे किसको दिया था, फिर और कष्ट उत्पन्न होगा। इसलिए लेन देन का हिसाब लिख लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद। आज एक काम करें, अब शनिवार का दिन है, एक तेल छाया पात्र में लेकर अपनी उसमें शक्ल देखें और फिर किसी गरीब को उस कटोरी को दान कर दें, तेल को सहित कटोरी को। देखिए कष्ट दूर होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं कि अतिरिक्त आय के नए विकल्प आज आप ढूंढते दिखाई दे रहे हैं। आपको जानकारी विशेष तौर पर हासिल की है आपने और उसके कारण से प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं और जो आज जानकारी आपको प्राप्त हुई है कॉम्पिटिटिवनेस में, वो आपको पॉजिटिव हो सकती है, आगे रख सकती है। यात्रा को टालना आपके लिए उचित है, यात्रा कष्टकारी हो सकती है। एक और अच्छी बात यह है कि सुखद समाचार प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर रहेगा। एक काम करें, भगवान शिव की आराधना करें, कष्ट वो भी दूर करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आज शनिवार का दिन है, कच्चे दूध में थोड़ा तिल मिलाकर भगवान को अर्पित कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, सब शुभ होगा। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो रायपुर से आया है और संजीव राम लिखते हैं कि उन्होंने अपने सपने में दरअसल कुल्हाड़ी को देखा है। अब ये क्या संकेत देते हैं? देखिए, सपने दिखाते हैं भविष्य को, सपने दिखाते हैं अच्छी बात भी खराब बात भी, उसको एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है कि वो अच्छा है कि नहीं है। स्वप्न विज्ञान के माध्यम से यदि सपने में कोई कुल्हाड़ी देखता है तो ये शुभ संकेत नहीं है। विशेष तौर पे आजीविका के संबंध में शारीरिक परिश्रम का संकेत देता है और विशेष तौर पे आजीविका के लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार से आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपका कोई लाभ है कोई और ले जा सकता है और आने वाले समय में जीवन पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात नंबर आ गया धनु राशि वालों का। जीवन शैली में बदलाव के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और समय भी सही है। आज ज़रूरतमंद लोगों के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखें, वक्त के अनुसार से ज़रूरत जो पड़ेगी उसमें दोस्तों का सहयोग आपको मिल सकता है। आज आपका दिमाग जो है वो कामकाज में उलझा रहता दिखाई दे रहा है। आज संबंधियों के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, कानूनी मामलों में समय आपके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए येलो दिखाई देता है। आज कच्चे अनाज का दान करना आपके लिए शुभ है। अब नंबर है मकर राशि वालों का। मकर राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आपके विशेष तौर पर बर्ताव जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए शिष्टता के साथ बर्ताव करने की जरूरत है। अशिष्टता को त्यागने का प्रयास कीजिएगा। आज कार्यक्रम में किसी शिरकत करने का अवसर आपको मिल सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। यात्रा के योग दिखाई देते हैं। अधिक खर्चा आपके मनोमस्तिष्क को परेशान कर सकता है। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून रहेगा। एक काम करें, देखिए संक्रांति का दिन है, ऊनी वस्त्रों का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 2 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रविंद्र उपाध्याय जी है, कानपुर रहते हैं, उनका सवाल है। वो दरअसल लिख रहे हैं कि वो थोड़ा भी चलते हैं तो वो थक जाते हैं, उनकी जो सांस है वो फूलने लग जाती है। तो वो एक योगासन पूछ रहे हैं कि वो क्या ऐसा करें जो ये समस्या ठीक हो जाए। देखिए, आपने जो बात लिखी है वो कई प्रकार से सिम्टोलॉजी पर डिपेंड करती है कि आपकी आयु कितनी है। अब जो आपकी धड़कन बढ़ जाती है और साथ साथ सांस फूलने लगता है, यदि आप बहुत ज़्यादा एज के हैं तो ये दिखाता है कि साथ साथ में आपकी हृदय संबंधी समस्या हो सकती है। हृदय के साथ में कई प्रकार से जो आप बोल रहे हैं सांस फूलना हो सकता है। अपना विशेष तौर पर इको टेस्ट कराने का प्रयास कीजिए, इजेक्शन फ्रिक्शन चेक करने का प्रयास कीजिए कितना आ रहा है। और यदि आमतौर पे जवान आदमी है और तब भी थक रहा है तो हो सकता है कि विटामिन की कमी हो, तो इसको एनालाइज करने का प्रयास करें। खैर, जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया है तो हम आपको एक मुद्रा बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो मुद्रा आपको बहुत लाभ दे सकती है। हृदय संबंधी, हृदय की आमतौर पर हृदय जब कमजोर हो जाता है तब ये समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनते हैं। तो सबसे पहले अपान वायु मुद्रा, सबसे पहली उंगली को अंगूठे के साथ यहाँ लगाकर बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़कर ये बताने से अपान वायु मुद्रा बन जाती है। जब हृदय की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सांस फूलने की समस्या होती है। हमने अभी कुछ दिन पहले, मुझे एक रास्ते में एक व्यक्ति, हम किसी पार्टी में थे और वहाँ पे हमारे कुछ सीए मिले। उन्होंने बोला कि आचार्य जी, हमने आपकी पुस्तक ली थी, अपने पिताजी को दी, उनका हार्ट की समस्या थी, हार्ट के ऑपरेशन के केस बन रहे थे, लेकिन उन्होंने आपकी पुस्तक को पढ़कर ये मुद्रा का अभ्यास किया। ये हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव की अपनी खोज है।
ये हृदय की मुद्रा बोली जाती है। अपान वायु मुद्रा, मृत संजीवनी मुद्रा इसका नाम है, चमत्कार है। ये मुद्रा 3 सेकंड में हृदय के केस में फर्स्ट एड दे सकती है और धीरे धीरे यदि नित्यपति इसका काम कर इसका मुद्रा का उपयोग करेंगे तो जो हृदय की कमजोरी को भी दूर करेगी, सांस फूलने की समस्या को भी ठीक करेगी और साथ साथ हृदय को बल प्राप्त होगा तो बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने में रास्ता आपको प्राप्त होगा। तो रविंद्र जी, जो मुद्रा आचार्य जी बता रहे हैं, आशा करते हैं कि उससे आपको लाभ मिले। जो समस्या आप बता रहे हैं उससे आप निजात पाले। चलिए आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों का नंबर आ गया है। दोस्तों का रुख आपके लिए आज सहयोगी रहता दिखाई दे रहा है। आज आसानी से जो धन एकत्र करने में आप लगे हुए हैं उसको कर पाएंगे। आज किसी नई परियोजना पर विचार करने की योग दिखाई देते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार हम क्या होता है मूड में होते हैं, पता नहीं कहाँ की बात छोड़ने शुरू कर देते हैं। गप्पेबाजी, अफवाहों से दूर रहते हुए काम, प्रैक्टिकल काम करने की जरूरत है। जब योग बता रहे हैं कि आपके विशेष तौर पे धन एकत्र करने के रास्ते बन जाएंगे तो फिर जबरदस्ती अनर्गल बात करने से फायदा क्या है? प्रैक्टिकल बात करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो सामने वाला भाग भी सकता है। नोट कर लीजिए बात। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी रहेगा। आज एक काम करें, जो पक्षी इत्यादि रास्ते में दिखाई दें तो मक्का रख लीजिएगा, मक्का उनको खिला दीजिए, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज कामकाज के मोर्चे पर थोड़ा सा धक्का लग सकता है। कोई योजना जो आप काम कर रहे हैं वो धीमी पड़ सकती है, बंद भी करनी पड़ सकती है। इसलिए आज कुछ ज़्यादा धन खर्च होने के योग दिखाई दे रहे। बदलाव विशेष तौर पर करना आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। यात्रा अंतिम समय पे हो सकता है टल जाए, उसके लिए काम करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है और जो उपाय करना है वो भी बताएंगे आपको। शुभ रंग नोट कर लीजिए पहले, सुनहरा। आज एक काम करें, काले कपड़े ना पहने, ये आपके लिए अनिष्टकारी हो सकते हैं। उजले कपड़े पहनने का प्रयास कीजिए, वो आपको पॉजिटिव दिशा दिखाएंगे। तो आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम ज्योतिष को लेकर। तो जैसा कहा गया, अब अंक के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर कहाँ आपकी किस्मत खुलने वाले हैं, किस नंबर वालों की किस्मत खुलने वाली है, सबसे पहले बात कर लेते हैं मूलांक 1। अच्छी किस्मत आपके साथ है। देखिए आपका ही किस्मत खुलने वाली है। यात्रा के योग दिखाई देते हैं जो आर्थिक लाभ की संभावना प्रज्वलित करते दिखाई देते हैं। और प्रियजन, अध्यापक, पड़ोसी इत्यादि से विवाद हो सकता है और वो जीवन में विवाद तनाव उत्पन्न कर सकता है, इसलिए विवाद को ना करें। देखिए जिनकी बात करिए, प्रियजन, अध्यापक, पड़ोसी, इन सबसे विवाद करने से फायदा क्या है? जीना यहाँ, मरना यहाँ, फिर काहे के साथ विवाद करना है? शांति से कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास कीजिए। गुरु, वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, यही उपाय है, यही कर लीजिए। मूलांक 2 वालों की बात कर लेते हैं। नए अवसर, नए कैरियर के साथ साथ कुछ ना कुछ कार्य आपके साथ साझा होता दिखाई दे रहा है। आज का दिन थोड़ा गंभीर रहते हुए कार्य करें और सोच भी गहराई को प्रदर्शित करती दिखाई दे रही है। आज अंतःतः शक्ति जो है, विशेषकर आपकी जो इंटरनल शक्ति है, उसमें आप कुछ अलग महसूस करते दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें आज थोड़ी आध्यात्मिक कार्य करने का प्रयास करें। एक काम करें, आज आप दही का सेवन ना करें, ये थोड़ा सा कष्ट दे सकता है आपको। मूलांक 3 की बात कर लेते हैं। आज दोस्तों परिवार के साथ अपने समय को निकालने का प्रयास कीजिए और पैसे के संबंध में कुछ तनाव उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। प्यार के इजहार करने के लिए दिन शुभ दिखाई देता है, इसलिए पैसे को तवज्जो ना दें, प्रेम को तवज्जो देने का प्रयास कीजिए। आज लाल वस्तुओं से थोड़ी दूर बना के रखिएगा, कहीं फंसा सकती हैं आपको लाल चीजें। अब बात कर लेते हैं मूलांक 4 की। आय के हिसाब से नए रास्ते प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। आज रोमांटिक स्वभाव रहता दिखाई दे रहा है, आपके लिए कुछ दिन में खास होना दिखाई दे रहा है। आज अंदर की ऊर्जा को महसूस करते दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी जो एनर्जी है वो आपको किसी तरफ प्रेरित करती दिखाई दे रही है। शिव का ध्यान करें, शिव के मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। मूलांक 5 दिखाता है कि आज अनुभव और मार्गदर्शक विशेष तौर पे आप बनते दिखाई दे रहे हैं। जो आपका अनुभव है वही आपका मार्गदर्शक बन सकता है। आज कोई नई खरीदारी, नए अनुबंध होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये नई खरीदारी और नए अनुबंध आपको परेशान कर सकते हैं। आज करीबी साथ विशेष तौर पे जो व्यक्ति है, साथी जो है, वो आपका विशेष तौर पर उसके साथ समय बिताते आप दिखाई दे रहे हैं, आपको प्रसन्न कर सकता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। गणेश जी का ध्यान करें, पूजन करें, लड्डुओं का भोग लगाएं और मेवा आपको प्राप्त होगा। मूलांक 6, आज अतिरिक्त संघर्ष विशेष तौर पे हो सकता है और उसको विशेष तौर पे आपके विशेष तौर पे कष्टों को सुलझा सकता है। संघर्ष करेंगे उनको सुलझाने के रास्ते बन सकते हैं, इसलिए परिश्रम से भागिए मत। आज घरेलू समस्याएं, घरेलू मामलों में विशेष तौर पे थोड़ी ज़्यादा प्राथमिकता देने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना परम आवश्यक है, कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बैलेंस बनाते हुए कार्य करें। ऑफिस और घर में बैलेंस बनाएं, प्रसन्न रहें और सबको प्रसन्न रखें, ये सबसे बड़ा उपाय है। एक काम भी कर लीजिए, दैविक उपाय है, लाभ देगा। केसर लेके घर में थोड़ा सा उसका सेवन कर लीजिए, दूध इत्यादि में डालकर उसको प्रयोग कर लीजिए, लाभ होगा। मूलांक 7 दिखाता है कि आज जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं उनके कारणों को आप आध्यात्मिक उत्तरों की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं, यानी अध्यात्म के द्वारा उनकी खोज करते दिखाई दे रहे हैं और बुजुर्गों की सलाह को सुनने का आपको प्रयास करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, बुरी आदतों से जो भी चल रही हो जीवन में, सब जानते हैं कौन सी बुरी आदतें हैं,
उनको थोड़ा दूरी उनको बनाए रखने का प्रयास करें। और आप फिर भी कड़ी मेहनत करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं, अच्छा है। रसीले फलों का सेवन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्दी का मौसम है, जल तत्व की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है शरीर को, तो इसका ग्रहण कीजिए। शारीरिक तौर पर भी आप स्वस्थ रहेंगे। मूलांक 8, मूलांक 8 वालों के लिए दिखाता है आज समय, आज आपकी कुशलता के कारण से आपके घर और कार्यस्थल दोनों में सम्मान और आदर मिलने के योग दिखाई देते हैं। यात्रा की संभावना भी बन रही है। आज किसी कामों से विशेष तौर पर लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर उदारता जो है वो कहीं व्यर्थ नहीं जाती है। जो आपकी उदारता है ना, आपके नंबर के हिसाब से, जो वो आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकती है। आज जरूरतमंद लोगों को वस्त्रों का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मूलांक 9, मूलांक 9 दिखाता है कि आकर्षक और समझदारी जो विशेष तौर पे आपके अंदर है वो आपकी लोकप्रियता बढ़ा सकती है। आज जीवन का मजा लेने का आप प्रयास कीजिए, जीवन का आनंद लेने का प्रयास करें। आज जुए, गलत कार्य, जोखिम भरे कार्यों से, व्यवहार से आपको बचना चाहिए। गलत रास्ता कभी अच्छा नहीं होता है। रिश्तों में अभी कुछ बातचीत करने की आवश्यकता दिखाई देती है और बातचीत करके बहुत सारे मामले सुलझ सकते हैं। हनुमान जी का दर्शन करें, उनका पूजन करें, सब शुभ होगा। तो आचार्य जी, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया, राशिफल के बारे में तो बात की ही, लेकिन साथ ही साथ अंक ज्योतिष के बारे में भी आपने बताया, और जो लोग हमारे साथ जुड़े उनकी समस्याओं का समाधान भी आपने बताया जी। लेकिन आचार्य जी, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, तो कार्यक्रम की समाप्ति मंत्र के साथ कर लेते हैं। चलिए, आज संक्रांति है और भगवान सूर्य की आराधना करना सबसे श्रेष्ठ है। सूर्य की गायत्री के द्वारा उस वाइब्रेशन को आप महसूस करने का प्रयास करें, उनका ध्यान करते हुए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्।